हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 7:30 बजने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और गले में खराश जैसा है। खराश क्या, अभी तबीयत पूरी तरह से मेरी ठीक नहीं हुई है। फीवर और कफ कोल्ड जो था वो चालू ही है, मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है। तबीयत खराब थोड़ा कम होता है, फिर कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तबीयत खराब। मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ वैसे। और कल भी मैं गई थी डॉक्टर के पास, इसी टाइम के करीब गई थी मैं, लेकिन मुझे Please select the रिकॉर्ड करने parking का मन mode नहीं if you हुआ। need assistance. मैं सोची कुछ बनाऊँ, लेकिन सोचूं रोज़ रोज़ एक ही क्या बनाऊँ। यही टॉपिक होता है हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर जाने का, मुंबई जाने का। फिर भी सोची चलो अभी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थी। रिलैक्स मूड में मीन्स के कुछ करने को नहीं था। अभी मुझे उठी थी तो मैं सोसाइटी से निकल रही हूँ और सोची चलो 2-4 मिनट ऐसे फ़ोन ऑन कर देती हूँ, कुछ बातें आप लोगों से हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑन कर दिया फ़ोन, कैमरा ऑन कर दिया। मीन्स कुछ तो बातें आप लोगों से होगी। और आप लोग कैसे हो? अभी तो महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल की बहुत तैयारी चल रही है। और अभी तो हर शहर में वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, सबको मालूम होगा। अभी तो हर सिटी में, हर स्टेट में मनाने लगे गणपति पूजा। पहले कम होता था, मतलब कम क्या, ज़्यादा ही, बहुत कम ही मिलता था देखने को। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ और भी स्टेट में मतलब गणपति पूजा ज़ोर शोर से मनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है, खासकर पुणे की। पुणे में गणपति फेस्टिवल जो था सबसे बड़ा फेस्टिवल था, बोलो। यहीं से स्टार्ट भी हुआ था, पुणे से। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था वो। तभी हम लोग के कंट्री में फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा था, तो इस बहाने से सारे लोग कलेक्ट हो सके, एक दूसरे का अपने राय विचार आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साथ मिल के आज़ादी के लिए कौन सा मुहिम चलाया जाए, और एक दूसरे से मतलब मेन डिस्कशन होता था इस बहाने। इसके लिए उन्होंने मतलब गैदरिंग शुरू किया, सोशल गैदरिंग जिसको बोल सकते हैं। और गणपति भगवान का पूजा, मतलब फेस्टिवल, मूर्ति की स्थापना का फेस्टिवल मतलब मनाना शुरू किया। स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने, फ्रीडम फाइटर जो थे अपने। और इस तरह से पुणे में शुरू हो गया मतलब गणपति फेस्टिवल मनाना। फिर पूरे महाराष्ट्र में भी होने लगा और उनका मेन फेस्टिवल हो गया गणपति पूजा। ऐसे भी गणपति पूजा तो सब लोग करते ही हैं। कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम गणपति की गणेश वंदना ही करते हैं, क्योंकि गणपति को ही आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है कि तीनों ब्रह्मांड में सबसे पहले किसी देवता की पूजा होगी तो गणपति भगवान की होगी। आप लोगों को तो वो स्टोरी मालूम ही है ना, कि किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, ऐसा कुछ हो रहा था। तो ऐसा सत रखा गया था, जो तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोग जल्दी से घूम के आ जाएगा, जल्द वापस मतलब भ्रमण करके उनको सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। तो सब लोग घूमने निकल गए तीनों लोग को। लेकिन गणपति भगवान तो बुद्धि के बहुत तेज थे, तो उन्होंने सोचा कि सबसे तीनों धाम, सबसे जो तीनों मतलब सबसे जो तीनों लोग हैं, अपने माता पिता, ये पेरेंट्स ही हैं, तो उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा की और जल्दी से वापस आ गए। तो इस तरह वो जीत गए कि भगवान से बढ़ के कोई भी मतलब धर्म नहीं होता, कोई भी परिक्रमा
महिमा नहीं होती है, मतलब तीनों लोग भगवान, तीनों लोग माँ बाप में ही बसते हैं। इस तरह गणपति भगवान को वरदान मिला था, आशीर्वाद मिला था प्रथम पूज्य देवता का। तो जैसा कि आप लोग को, हम सब लोग को मालूम है, हम लोग को भी मालूम है, अपने घर में कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता है, मैं इधर से भी दिखा रही थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया मैंने मोबाइल को से हाथ में, अपोजिट हाथ में। तो कोई भी शुभ काम शुरू होता है तो गणपति भगवान की पूजा आराधना की जाती है। गणपति भगवान किसी भी शुभ कार्य करने को, देखो हाईवे पे दिखाती हूँ मैं थोड़ा, सामने से दिखाती हूँ मैं हाईवे का। तो गणपति भगवान कोई भी शुभ काम में जो भी बाधा आती है, मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं किसी शुभ काम में, देखो आप अच्छा काम करने जाओगे ना, बहुत सारे विघ्न बाधा आएंगे, सच में आएंगे। और भगवान की पूजा आराधना करके आप शुरू करोगे ना, तो वो काम बिना विघ्न बाधा का मतलब संपन्न हो जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग मतलब भगवान गणपति की आराधना करते हैं कि जो काम हम जो शुभ काम शुरू कर रहे हैं, भगवान वो शुभ पूरा हो जाए। शायद 28 से है गणपति पूजा, शायद, हाँ 28 से ही लगता है। तो और गणपति भगवान के बारे में जो कहा जाता है कि वो बुद्धि के भी खान है, मतलब बुद्धि के भंडार है, अच्छी बुद्धि के, और सुख समृद्धि लाते हैं आपके घर में, अच्छी बुद्धि देते हैं आपको। और जब भी गणपति फेस्टिवल आता है तो देखो आसपास का वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है, पूरा मंत्र उच्चार होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट डे तो इतना अच्छा लगता है ना, पुणे में बहुत सुंदर लगता है मुझे तो। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब जगह, मतलब धूप दीप का ऐसे खुशबू रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर निकलो उस दिन तो भगवान के दर्शन के लिए, तो और 10 दिन तक ऐसा ही वातावरण रहता है। हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, पुणे के लोग तो खास करके गणपति भगवान को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, घर घर में बैठाते हैं, बहुत ही श्रद्धा से बैठाते हैं। कोई लोग 5 दिन के लिए करते हैं भगवान की आराधना, मतलब 5 दिन के लिए मूर्ति को लाते हैं अपने घर पे, कोई लोग 10 दिन के लिए, कोई लोग 7 दिन के लिए, और कोई लोग ज़्यादा नहीं कर पाते भगवान की सेवा तो 1.5 दिन के लिए भी लाते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। और मेरा थोड़ा तबीयत इस बार भी खराब ही रहेगा कंटिन्यू, से ज़्यादा तो फेस्टिवल में भी जा नहीं पाऊँगी बाहर, तो टाइम में जाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, डॉक्टर रेस्ट करने की बोलते हैं, मुझे जा नहीं सकती ज़्यादा। मतलब हॉस्पिटल जाते आते जब भगवान का दर्शन होगा तो शायद आप लोग को भी मैं भगवान के दर्शन कराऊंगी, चाहे मुंबई में रहूँ चाहे पुणे में रहूँ। मुंबई भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है मेरा 1-2 दिन में। रास्ता भी खाली है, सुबह का टाइम तो खाली ही रहता है रास्ता, 9 बजे के बाद शुरू हो जाता है गर्दी, ट्रैफिक ऑफिस जाने वालों का भीड़ हो जाता है, फिर रस हो जाता है। चलो अभी मैं रखती हूँ। आप लोग के घर में, बहुत लोगों के घर में भी गणपति पूजा की तैयारी चल रही होगी, साफ सफाई चल रही होगी। मेरा तो वही रूटीन है, डॉक्टर के यहाँ जाना, डॉक्टर के यहाँ आना, बस। चलो अभी बाय बाय करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।